बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताता हूँ। कनाडा के अंदर एक्चुअल में कितने के पड़ते हैं कि न्यू आईफोन इन $0। तो गाइज इस ट्रैप में मत फंसना आप, वहां पे इतनी क्रेजी डील्स मिल जाती हैं आईफोन पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किसी का भी रिश्तेदार या फैमिली में कोई बंदा कनाडा या कहीं बाहर चला जाता है ना, तो उसके बाद सब उसको बोलने लग जाएंगे कि भाई हमें एक आईफोन भिजवा देना लेटेस्ट। तो ऐसा क्या सस्पेंस है कि लोग यूं समझते हैं कि बड़ा इजी है यहाँ पे आईफोन लेके और इंडिया भेजना। तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी कि आईफोन $0 पे मिल रहा है, और या फिर ऐसी क्या सिचुएशन होती है जिसके अंदर आप अपनी होम कंट्री नया आईफोन भिजवा देते हो, ज्यादा आपके जेब पे लोड भी नहीं पड़ता। और साथ में बहुत सारे जने ये भी पूछते रहते हैं कि आखिर कनाडा में एक्चुअल प्राइस क्या है आईफोन का। तो इसलिए गाइस आज अपने पास नया आईफोन 14 Pro Max आया है अनबॉक्सिंग के लिए, और अनबॉक्सिंग तो करेंगे और साथ में आपको ये सारी चीजें भी बताएंगे। और टाइम स्टैम्प इसलिए मैंने डाल दिया ऑलरेडी, आप चीजें इधर उधर स्किप करके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई स्टिंग ऑपरेशन ही होएगा कि ऐसा क्या करते हैं लोग जिससे बड़े इजीली लोग अपनी होम कंट्री में नया आईफोन भिजवा देते हैं। तो इसलिए बिना टाइम को वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज वेदर आप देख ही रहे हो भाई, स्नो वगैरह पड़ रही है, तो कार से फोन निकाल लेते हैं, बिल्कुल पैक पड़ा है। और वेदर आप पीछे देख ही सकते हो भाई, बुरे हाल हो रखे हैं, माइनस पता नहीं 6, 7 या 8 डिग्री के अराउंड है टेम्परेचर इस टाइम। और वीडियो में पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो स्नो वगैरह भी पड़ रही है साथ में। तो इसलिए अपने जल्दी से फोन को लेके चलते हैं अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे करते हुए देखा है। तो भाई अंदर आगे जैकेट वैकेट खोल दी, कोजी कोजी से हो चुके हैं। तो भाई अब अपने सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। देखो मैं हूँ कर्मा बिलीवर, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके का कोई काम अपने करेंगे तो कहीं ना कहीं निकल ही जाना है। तो मैंने कभी नहीं किया ये काम, बट यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे लोगों को ये काम करते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को। तो जब भी अपने कनाडा वनाडा आ रहे हैं ना, और नया फोन लेना यहाँ पे बड़ा इजी रहता है। और कुछ स्कीम्स हमें ऐसी भी मिल जाती है जो कि अपने नेक्स्ट पॉइंट में पूरा इलेबोरेट करके भी बात करेंगे कि किस किस तरीके से अपने कनाडा के अंदर फोन ले सकते हैं। तो एक सीन में ऐसे होता है कि हमें ना थेफ्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है, एडिशनली हमें $15-20 और देने पड़ते हैं मंथ के। तो आपका जो फोन है ना वो थेफ्ट कवर्ड भी हो जाता है। तो जब इंडिया से कोई बहुत ज्यादा पीछे पड़ा होता है कि भाई फोन भिजवा दे आईफोन वगैरह नया हमें, तो उस टाइम फिर लोग क्या करते हैं, अपने आईफोन को करते हैं स्विच ऑफ, और उसके बाद फिर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो उसमें चीज यही होती है कि एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो गया तो उसके बाद इनके पास परमिशन नहीं होती कि आप ट्रैक कर लो कि किसी दूसरी कंट्री में अगर आपका आईफोन चल रहा है। तो इस तरीके से लोग अपने होम कंट्रीज में आईफोन भेज देते हैं और यहाँ पे नया मंगवा लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ सर्विस कॉस्ट उन्हें देनी पड़ती है, और जो लोग पीछे पड़े होते हैं उनको नया आईफोन भी मिल जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट ना 10-15 साल तो मेरे को खुद को ही हो गया देखते को, इतने ज्यादा चल रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट हो रखा है कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में आईफोन बहुत ज्यादा सस्ते हैं, इसीलिए लोग 1 मिनट में भेज देते हैं। स्टोरी डिफरेंट है। तो भाई ये तो हो गया स्कैम वाला सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है, मैंने सोचा इसलिए आपको बता दूं। तो चलो अब अपने एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और आईफोन की अनबॉक्सिंग करने जितना मजा तो भाई किसी चीज में नहीं है। आप सभी भी मेरे को पता है कि वेट ही कर रहे होगे, तो इसलिए कैमरे को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं अपने। यार कितना सही लग रहा है। अब आजकल इन्होंने ना पन्नी वगैरह शायद हटा दी, ये इधर ये देते हैं, इसको अपनों को पील करना पड़ता है यहाँ से। तो ये जो ग्रीन ग्रीन्स है इसको पकड़ के और ये करा अपनों ने पील, दूसरी साइड से भी करना पड़ता है। आईफोन के वेट से ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो भाई सबको पता ही होगा आईफोन 14 Pro Max में इन्होंने ये जो पर्पल कलर था ये इसका यूनिक आया था, तो यही चीज़ ऑर्डर करी थी। और अब आपको दिखाते हैं फोन। यार चीज़ तो है सही में, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं जैसे आईफोन 13 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ उससे ना ये थोड़ा सा मेरे को वेट में भारी लग रहा है। और अब सबसे बेस्ट फीलिंग जो होती है इसके ये पील करने की, मैं पावर बटन भी ऑन कर रहा हूँ ताकि शायद एप्पल का लोगो आ जाएगा, अपने को दिख जाएगा फिर। आ गया। लो भाई ये रहा आईफोन 14 Pro Max। तो बेसिकली हमें पता है कि 13 और 14 में क्या मेन डिफरेंस आया था। ये जो आप नॉच देख रहे हो इसका डिफरेंस है मेन। और इसके अलावा एक जो मेजर चेंजेस और ये आए थे कि एक्शन कैमरा वाला कुछ सेटअप दिया है कि अगर अपने भागते टाइम अगर वीडियो बना रहे हैं ना तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी कर दी है इसके कैमरे के अंदर। जो पीछे वाले लेंसेज हैं वो अपग्रेड किए हैं पहले से। तो भाई अब अपने आगे बात करेंगे कि ये भाई साहब कनाडा के अंदर एक्चुअल में कितने के पड़ते हैं। और सबसे मेन चीज यहाँ पे ना आईफोन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए जब भी कोई न्यू कॉमर या फिर नया स्टूडेंट कनाडा के अंदर आता है ना वो हाथों हाथ आती ना आईफोन ले लेता है। तो वो भी चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे होती है। और प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ
जहां से आप सबसे सस्ता आईफोन प्रो या आईफोन प्रो मैक्स ले सकते हो, लेटेस्ट जो भी चल रहा होता है। तो गाइस 3 तरीके होते हैं, आपको बताते हैं। पहले कैमरे को उधर रख लें वापस से। तो गाइस सबसे पहला तरीका जो होता है ना यहाँ पे नया आईफोन लेने का, वो सबसे ज्यादा फेमस भी है। आप जब भी कनाडा आते हो ना, आपको सिम लेनी पड़ती है, तो सिम के साथ भी आप आईफोन परचेज कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको डील्स वगैरह मिल जाती हैं, जिससे कि हमें ऐसे लगता है कि हमारा आईफोन जो है थोड़ा सा सस्ता मिल गया हमें, बट एक्चुअल में आपने गुड डील स्कोर करी है या नहीं करी, वो आपको बाद में पता चलता है, जब 2 महीने बाद ना वो और $20 कम में सेम फोन देने लग जाते हैं। तो उस सीन के अंदर फिर यही होता है कि आपको 0 डाउन पेमेंट पे नया फोन मिल जाता है नई सिम के साथ। तो इसलिए आप ये सारी वीडियोस भी देखते हो कि जिसके अंदर सब मेंशन करते हैं कि न्यू आईफोन इन $0। उसके बाद दूसरा तरीका तो हम सबको ही पता है कि अगर आपने कैश लेना है तो कैश भी जाके ले सकते हो। और उसके बाद जो तीसरा तरीका है ना, तो वो भी बड़ा सही है। उसके अंदर क्या है कि आप एप्पल से भी डायरेक्टली फोन ले सकते हो 0 इंटरेस्ट पे। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको सिर्फ टैक्सेस देने रहते हैं, जो भी फोन के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, अपने आगे अभी बात करेंगे प्राइसिंग में, तो वो टैक्सेस आप पहले दे दो। उसके बाद फोन की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी EMI बन जाती है 2 साल की। तो बहुत सारे लोग मैंने ये भी करते देखे हैं, तो लगभग $60 से $65 के बीच में आपका 14 या 14 प्रो मैक्स आ जाता है उस कंडीशन में। तो गाइस अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं मेरा सजेशन देना चाहता हूं आपको एक, कि भाई बंदे को ना अपनी गलतियां माननी चाहिए। मैंने भी आके यहाँ पे गलती करी कि मैंने नया फोन जो है ना वो सिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे लिया। अगर आपको फोन लेना है ना, तो सबसे मेन चीज आप कैश पे लो। अगर कैश पे नहीं ले सकते तो आप EMI बनवा लो। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हो ना, फिर आप स्विच नहीं कर सकते। कि सोचो इंडिया के अंदर आप एयरटेल की सिम चला रहे हो, अब आपको वोडाफोन में जाना है, तो 2 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको एयरटेल में ही रहना पड़ेगा, आप वोडाफोन में नहीं जा सकते। तो ये मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा इसका। तो अब वो चीज मेरे को फील भी हो रही है, मेरे को स्विच करनी है कंपनी, बट अभी 10-1 महीने और पड़े हैं, उसके बाद ही स्विच कर सकता हूं मैं। और दूसरी चीज ये कि हमारा $100-150 का ना खर्चा हर महीने बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास आईफोन है पुराना मॉडल जो बढ़िया चल रहा है, और आप अगर सेविंग अच्छे से करना चाहते हो, तो गाइस इस ट्रैप में मत फंसना। तो कभी कभी मैं आज ना खुद भी सोचता हूँ कि थोड़े से पैसे जोड़ के कैश ही ले लेता, ज्यादा बेटर था। और ये सारे काम हम लोगों को देख देख के करते हैं कि अभी साथ वाले ने ले लिया, अब हम भी ले लेते हैं। और फिर ना ये कहीं ना कहीं एक सच भी है, जिस टाइम जेब में पैसे नहीं होते ना, तब ये काम करने का ना ज्यादा मन करता है कि लाइक किश्तों पे उठा लेते हैं। आज अब मैं कैश में भी नया फोन ले सकता हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स, बट नहीं ले रहा। तो ये भी बड़ा ना माइंडसेट होता है। तो इसलिए भाई वही मीम्स वगैरह भी बनते हैं। ये जो यंत्र है ना, ये बड़ा खराब यंत्र है। तो हमारी जनरेशन में इसका इतना ज्यादा एडिक्शन है कि हर साल हजारों लाखों लोग इसे स्विच करते हैं, चाहे आपका पुराने वाला मॉडल है वो सही चल रहा हो फिर भी। तो भाई अब अपने प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर स्कैम वगैरह आपने ना करे ना, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कनाडा में भी आईफोन इतने सस्ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो 14 प्रो है वो लगभग $1400 का है यहाँ पे। बट बात वहीं पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे 13% ना टैक्स और लगता है अलग से। और जो 14 प्रो मैक्स है वो $1550 का है, जिसकी अपनों ने अनबॉक्सिंग करी है। तो विद टैक्सेस ये $1550 का नहीं, $1750 का पड़ता है। तो आप मैथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1,05,000 मतलब 1 लाख से भी महंगा ही पड़ता है कनाडा के अंदर आईफोन, अगर आप इंडियन करेंसी में बात करोगे। तो इसलिए ये सारी जो चीजों का कंफ्यूजन था ना, मैं चाहता था कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना के ना खत्म करूं आप सबका। और साथ में मैंने एक आपको वादा भी किया था कि आपको सबसे सस्ता कहां से आईफोन मिल सकता है वो भी बताऊंगा। और उसके साथ ही आपको मेरी भी स्टोरी बताता हूं कि मैंने आज तक का सबसे सस्ता आईफोन कैसे लिया था। तो भाई जिस टाइम मैं इंडिया में था, तो भाई दुबई से अगर आपका कोई नोन है ना, आप दुबई से आईफोन मंगवाओ, वहां पे इतनी क्रेजी डील्स मिल जाती हैं आईफोन पे। मैं जब इंडिया में था ना, तब आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स लॉन्च हुए थे। तो आईफोन की प्राइसिंग आपको पता ही है, नया फोन जब लॉन्च होता है 1 लाख से महंगा होता है। तो 12 प्रो जब इंडिया के अंदर 1 लाख से भी महंगा था, ईद पे इतनी क्रेजी डील आ रही थी, आप मानोगे नहीं, लिटरली 66,000 रुपीज में मैंने आईफोन 12 प्रो मंगवाया था अपना। और जिस टाइम फिर मैं इंडिया से आ रहा था, वो फोन मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को दे आया था। मैंने सोचा था भाई इधर आके नया ले लेंगे सिम के साथ, जो कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था। मेरे को 12 प्रो ही लेके आना चाहिए था साथ में, और एक बार उसी को चलाता स्टार्टिंग में 6-7 महीने, और बाद में कैश पे नया फोन ले लेता। तो गाइस सही इंसान वही होता है जो अपनी गलतियां मानता है और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी करता है कि वो ना करें। फोन तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो वही बात है, अगर मेरे को लेना है ना, तो कोई इंडिया जाएगा अभी, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड से इंडिया से इधर आएगा, तो पहले मैं उनको अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स दूंगा, और उनसे जितने भी पैसे बनते होंगे अपने थोड़े बहुत ले लेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसे कैश लेने का सोचूंगा। बट तब तक अपना ये जो फोन है बढ़िया चल रहा है, उसी पे ये सारी वीडियोस वगैरह बनती है। तो गाइस ये सब कुछ था आज की वीडियो में। आप कौन सा फोन चला रहे हो इस टाइम पे, कमेंट करके बता सकते हो। और मेरे को पता है बड़े सार्कास्टिक से कमेंट करने का, मजाकिया कमेंट करने का भी आपका बहुत मन कर रहा होगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, बस किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को अपने इधर ही खत्म करते हैं। हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वरना आके आप सबके फोन फोड़ जाऊंगा। किडिंग। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।